ओर्कने में 5000 साल पुराना नवपाषाणकालीन मकबरा और मानव अवशेष मिले। स्कॉटलैंड के उत्तर में पुरातत्वविदों ने 5000 साल पुराने एक असाधारण दुर्लभ नवपाषाणकालीन मकबरे के अवशेषों का पता लगाया है। 19वीं शताब्दी में व्यापक क्षति झेलने के बाद शोधकर्ताओं ने कहा कि वहां मानव अवशेषों और कलाकृतियों की खोज लगभग अनसुनी है। होल्म मुख्य भूमि ओर्कने पर एक पैरिश है, लेकिन होल्म साउंड द्वारा मुख्य भूमि से अलग किया गया है। इस ऐतिहासिक जलमार्ग को तब से चर्चिल बैरियर्स द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्कार्प फ्लो नौसैनिक लंगरगाह तक जर्मन यूबोट की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्मित कॉजवे की एक श्रृंखला थी। अब होल्म में 3 सप्ताह की पुरातात्विक खुदाई के बाद पुरातत्वविदों ने एक असाधारण दुर्लभ नवपाषाणकालीन पत्थर के दफन कक्ष की खोज की घोषणा की है। स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय (NMS) के एक लेख के अनुसार हाल की खुदाई का निर्देशन डॉक्टर ह्यूगो एंडरसन हाईमार्क, राष्ट्रीय संग्रहालय स्कॉटलैंड और कार्डिफ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विकी कमिंग्स द्वारा किया गया था। डॉक्टर एंडरसन हाईमार्क ने कहा कि कब्र मेस होवे प्रकार श्रेणी की कब्रगाह में आती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण ब्रिटेन में नवपाषाणकालीन इंजीनियरिंग के चरम पर किया गया था। ओर्कने में इस प्रकार की केवल 12 कब्रें अब तक खोजी गई हैं, जिनमें मेस होवे, क्यूवेन और क्वाइनेस के उदाहरण भी शामिल हैं। नवपाषाणकालीन मकबरे को मापना। 15 मीटर 49 फीट से अधिक व्यास वाली पत्थर की संरचना तक 7 मीटर 23 फीट लंबे मार्ग से पहुंचा जा सकता था। शेष शुष्क पत्थर की दीवारें केयर्न के ज्यामितीय केंद्र में स्थित एक बड़े उपायताकार कक्ष को घेरती हैं, जो कोरबेल्ड पत्थर की छतों वाली 6 कोशिकाओं से घिरा हुआ है। कोरबेल्ड पत्थर की छतों में सपाट पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जो क्षैतिज रूप से रखे जाते हैं, जिससे कीस्टोन के बिना गुंबददार छतें बनती हैं। होल्म मकबरा एक चरागाह क्षेत्र में खोजा गया था और यह ज्ञात है कि 18वीं सदी के अंत या 19वीं सदी की शुरुआत में इसके पत्थरों को पास के एक फार्महाउस के निर्माण में निर्माण सामग्री के रूप में पुनः उपयोग किया गया था। NMS लेख में कहा गया है कि 1896 में किसान के बेटे ने दीवारों के निशान प्रकट किए और एक पत्थर की गदा और गेंद और 8 कंकाल पाए। पुरातत्व संबंधी खोजें वेल्स के पवित्र द्वीप की कहानी बताती हैं। स्कॉटलैंड के प्रागैतिहासिक पत्थर के प्रतीकों और जुडाकुल्ला रॉक की तुलना। लूटे जाने के बाद यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ खोज है। 1896 में स्थानीय पुरातत्वविद जेम्स वॉल्स कर्सिटर ने द ऑर्केडियन अखबार को बताया कि उन्हें संदेह है कि कलाकृतियां और हड्डियां एक छिपे हुए नवपाषाणकालीन मकबरे से आई थीं। 1896 के इस विवरण के आधार पर 2021 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने क्षेत्र में भूभौतिकी लागू की और सफलतापूर्वक कब्र की पहचान की। इसके बाद खोजों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के 14 मुखर कंकालों के अवशेष शामिल हैं। इसके अलावा पार्श्व कोशिकाओं में से एक में अव्यवस्थित अवशेषों के ढेर की खोज की गई। एक पत्थर की ओर की कोठरी में 14 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के मानव अवशेष खोदे गए थे। इन खोजों के अलावा सेंट्रल लंकाशायर विश्वविद्यालय के छात्रों और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मकबरे के विक्टोरियन बैकफिल से अधिक मानव अवशेषों, मिट्टी के बर्तनों, पत्थर के औजारों और एक हड्डी की पिन की पहचान की। डॉक्टर ह्यूगो एंडरसन हाईमार्क ने कहा कि उन्हें यह सोचना अविश्वसनीय लगता है कि एक बार यह प्रभावशाली स्मारक बिना रिकॉर्ड के लगभग खो गया था। प्रो विकी कमिंग्स ने निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार की कलाकृतियों और मानव अवशेषों की खोज अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, यहाँ तक कि अच्छी तरह से संरक्षित कक्ष वाली कब्रों में भी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये निष्कर्ष इन प्राचीन लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नए दृष्टिकोण पेश करने का वादा करते हैं। क्या यह मकबरा हीरोफनी था या नहीं? वर्तमान में
पुरातत्वविदों ने मानव अवशेषों और भौतिक कलाकृतियों की खोज के बारे में जानकारी का खुलासा किया है। हालांकि अभी और बड़ा खजाना आना बाकी है, जब पुरातत्वविद कब्र के अभिविन्यास और संरेखण को मापना शुरू करेंगे। सवाल यह है, क्या यह पत्थर की कब्र मेस होवे और उसकी कक्षा के अन्य लोगों की तरह हायरोफनी के रूप में काम करती थी। हायरोफनी धार्मिक अध्ययनों में एक अवधारणा है जो रोजमर्रा की दुनिया में पवित्र या दिव्य की जानबूझकर अभिव्यक्ति या उपस्थिति को संदर्भित करती है। मिस्र में पिरामिड, कंबोडिया में मंदिर और मध्य अमेरिका में मंदिर और पिरामिड दोनों को पुरातात्विक चित्रलिपि के रूप में कार्य करने के लिए कार्डिनली संरेखित किया गया था, जिसमें स्मारकीय वास्तुकला में धार्मिक अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकाश और छाया का उपयोग किया गया था। स्विट्जरलैंड में नवपाषाण स्थल पर अज्ञात आकृतियों वाले दुर्लभ पत्थर के स्टेल मिले। आइल ऑफ अरन के पवित्र पत्थरों से जुड़े विशाल नवपाषाण कालखंड का खुलासा। इसी तरह ब्रिटिश द्वीपों में आयरलैंड में न्यूग्रेंज और ओर्कने में मिस होवे पैसेज मकबरे पुरातात्विक चित्रलिपि हैं, जिसमें उन्हें संरेखित किया गया था ताकि संक्रांति सूर्य की पहली या आखिरी किरणें मार्गों के साथ चमकें और आंतरिक कक्षों में प्रतीकात्मक पत्थरों को रोशन करें। केवल समय ही बताएगा, लेकिन यह असामान्य होगा यदि इस पत्थर के मकबरे की जमीनी योजना में पुरातन खगोलीय सिद्धांत अंतर्निहित नहीं हैं।